सोचो कि एक दिन अर्थ के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा छेद हो जाए और उस छेद के अंदर से एक बच्चा बाहर आता है जो कि हर एक चीज भूल चुका है और ये बच्चा मिलता है एक लड़की से। वो लड़की इसे अपने पास रखती है और उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये दोनों लोग मिलकर उस छेद के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि उसके अंदर ऐसा क्या है। ये जो बच्चा होता है ये होता है इस छेद का हेल किंग और इसके पास बहुत सारी इंसेन ताकतें होती है। ये एनीमे देखना सबके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ट्रॉमेटाइजिंग चीजें हैं जो देख के आपको टेंशन भी आ सकता है और शॉक भी लग सकता है। आप रो भी सकते हो और कहीं कहीं हंस भी सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ एक इंसेन एनीमे के बारे में और मैंने इसका पहले का पार्ट पहले कवर कर लिया और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देकर रख दूंगा ताकि आप उसे वहां से देख सको। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि रेग और रिको ये लोग मिलते हैं नानाची के साथ और वो लोग उसके साथ जाते हैं अपने नए एडवेंचर पे। वो लोग लेयर नंबर 4 से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे नानाची और रेग लेयर नंबर 4 से लेयर नंबर 5 पे पहुंच रहे होते हैं। ये लोग धीरे धीरे करके नीचे उतर रहे होते हैं और इनकी जर्नी ऐसे ही चल रही होती है। तभी आगे बढ़ते बढ़ते इन लोग को दिखता है एक नया एरिया जो कि होता है द गार्डन ऑफ फ्लावर्स। ये वही जगह होती है जहाँ पे रिको की मॉम हमेशा आती थी और इसी जगह पे एक बार रेग को रिको की मॉम की आत्मा भी दिखी थी। तभी रेग जैसे इस जगह में घुसता है तो वो देखता है कि यहाँ पे उसको रिको की मॉम जैसा फीलिंग आता है कि उसकी मॉम यहाँ पे है। ये लोग इस जगह पे घूम रहे होते और देख रहे होते ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है। लोग बोलते हैं कि वाओ क्या मस्त फ्लावर्स है। तभी इन्हें सुनाई देता है एक आदमी की आवाज जो कि इनसे कुछ दूर होता है और वो कुछ काम कर रहा होता है वहाँ पे। तो हमारा रेग बोलता है कि मैं जाके देखता हूँ कि आदमी असल में कर क्या रहा है। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है लेकिन जैसे वो आगे आगे पहुंचा तो पीछे से हमारी फ्लफी गर्ल नानाची उसको अपना इंस्ट्रक्शन दे रही होती है और वो अपने एबिलिटी को यूज करे तो इस बंदे के आसपास उसका फोर्स फील्ड देख पाती है। तभी वो समझते कि ये बंदा कोई और नहीं ये एक एनिमी है जो कि असल में लेयर 5 का जो व्हाइट विसल है बॉन्ड रेड उसका पहचान का बंदा है। तो इसको यहाँ पे देख के नानाची हमारे रेग को रोकती है और बोलती है कि तुम उसके पास मत जाओ। लेकिन तब तक ये बंदा पीछे घूम जाता है और बोलता है कि अरे बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इसको देख के रेग थोड़ा टेंशन में आता है लेकिन तभी ये उससे कहता है कि तुम 2 मिनट शांत हो जाओ। उसके बाद ये हमारे रेग को एक ब्लेज रीपर देता है जो कि एक टाइप का वेपन होता है। वो उसको देख के वो कहता है कि ये तुम्हारा ही होगा तुम इसे अपने पास संभाल के रखना। तो रेग इसे पकड़ के रेडी होता है इस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए लेकिन ये बंदा यहाँ से चुपचाप चल के निकलने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो। तभी दिखाते हैं कि हमारी जो रिको होती है उसको एक प्लांट के ऊपर एक पत्ते जैसा इंसेक्ट दिखता है। वो उसको देख के बोलते हैं कि जो इंसेक्ट ये तो लेयर नंबर 6 पे होता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और उसी वक्त हमें ये बंदा दिखाता है कि यहाँ पे एक आदमी के बॉडी के अंदर ये सब इंसेक्ट घुस गए रहते हैं और वो उसको अंदर से खा रहे होते हैं। उसके आंखों में से इंसेक्ट बाहर निकल रहे होते हैं। ये वाला सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। ये सब देखने के बाद ये बंदा कहता है कि पूरी की पूरी एरिया में ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे पत्ते वाला इंसेक्ट इस आदमी के मुंह के अंदर फिर से घुसता है और वो उसको अंदर से खाना स्टार्ट करता है। तभी ये बंदा बोलता है कि देखो यहाँ पे जितने भी ये इंसेक्ट है हमें इन्हें कैसे भी करके यहाँ से निकालना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपने रेग को कहता है कि रेग तुम यहाँ से निकल जाओ ये तुम्हारा सिग्नल है यहाँ से भागने का। ऐसा बोल के वो अपने बैग में से एक वेपन बाहर निकालता है और वो उस फ्लेम थ्रोवर से इस पूरे के पूरे एरिया को जलाने लगता है और यहाँ पे सारे के सारे इंसेक्ट भी मरने लगते हैं और ये पूरा पूरा फ्लावर का फील्ड भी चल रहा होता है। जो देख के रेग को लगता है कि नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। ये तो रिको की मॉम का फेवरेट प्लेस था लेकिन भाई यहाँ पे जो फायर वाला एनिमेशन होता है वो बहुत अमेजिंग होता है। तो रेग यहाँ से भाग के निकलता है रिको और नानाची के पास लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट हमला करने लगते हैं। इसके बाद हमारे तीनों हीरोज यहाँ से आगे बढ़ते हैं और तभी रिको बोलती है कि अरे ये तो मेरी मॉम का फेवरेट प्लेस था लेकिन अब तो ये चला गया। उसके बाद ये लोग इनकी जर्नी पे आगे बढ़ रहे होते हैं। हमें दिखाते हैं एक एक करके मैप। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लोग बहुत सारी एरिया में चल चल के जा रहे होते हैं और तभी ये लोग पहुंचते हैं 5th लेयर के पास जो कि होता है द सी ऑफ कॉर्प्स। अब कॉर्प्स क्या होते हैं उन्हें डेड बॉडी बोलते हैं। मतलब इस लेयर पे जो भी बंदा आता है वो यहाँ से ऊपर बहुत मुश्किल से पहुंचता है। फिर इसके बाद नानाची यहाँ पे जमीन पे एक डायग्राम बनाती है और वो इन लोग को एक एक रास्ता देती है। बोलते कि हम लोग का नेक्स्ट प्लान ऐसा होगा। तब तक हमारी रिको नानाची को पकड़ के बोलती है कि नानाची तुम कितनी सॉफ्ट हो। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते तो इनके सामने एक बर्फीला ब्रिज होता है जिसके ऊपर ये लोग जंप मार के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रेग हमारा पानी में कूदता है कुछ खाना पकड़ने के लिए। ये एक अजीब सी मछली को पकड़ता है। इस मछली को देखो यार ये कितनी अजीब सी है। I mean, इसको क्या ही देख के तुम खा सकते हो यार। लेकिन हमारी रिको बोलते हैं कि हम इसे खा सकते हैं। उसके बाद हमारे हीरोज इसको फाड़ते हैं और इसके अंदर नमक मिलाते हैं मसाले मिला के इसके अंदर से ग्रीन कलर का जूस खा रहे होते हैं। भाई ये उल्टी जैसे दिख रहा है लोग कैसे खा पा रहे हैं इस चीज को बाप रे। लेकिन इसको खाने के बाद हमारे हीरोज बोलते हैं कि तो बहुत मीठा है। लेकिन भाई जैसा रिएक्शन यहाँ पे नानाची का होता है वैसा मेरा रिएक्शन होता है। फिर नानाची अपने दिल पे पत्थर रख के कैसे भी करके इसे खाती है और उसे भी ये बहुत पसंद आता है। यहाँ पे हमारे हीरोज मस्त खुश रहते हैं मजे कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम और बीतता है और उसी वक्त नानाची बात करती है कि उसे थोड़ा बहुत कुकिंग सीखना है रिको के पास में से। फिर उसके बाद हमारा रेग नानाची को पकड़ता है और बोलता है कि नानाची तुम कितनी अच्छी इंसान हो वगैरह वगैरह। ऐसा बोल के उसको हक करता है और बोलता है तुम्हारी बॉडी भी कितनी सॉफ्ट है। मतलब ये बंदा बार बार चांस मारने की कोशिश कर रहा है नानाची के ऊपर। फिर उसके बाद ये लोग कुछ और बातें करते हैं और यहाँ से आगे निकलते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि लोग लेयर 5th के लोअर वाले एरिया में पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है ईडो फ्रंट। ये एक ऑपरेशन बेस होता है और ये किसका होता है वो हमें बहुत जल्दी पता चलने वाला है। अगर आप लोग को वीडियो मजा आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हम लोगों ने 1,50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया है तो उसके लिए मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से। अब हमारा नेक्स्ट गोल है कि हमें 1,75,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है इस साल के एंड होने के पहले। ये आप लोग को एक चैलेंज है। इस चैलेंज को आप लोग कंप्लीट कर दो फिर उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि
हम लोग जनवरी में बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमे लेके आऊंगा मैं। तो वेल अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जैसे ये लोग पहुंचते हैं इस लोअर वाले रीजन पे लेयर 5 के, तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बेस होता है। फिर यहाँ पे नानाची बोलते हैं कि हम लोग को इस बेस के थ्रू जाना पड़ेगा लेयर नंबर 6 पे, जहाँ पे बोलते हैं कि उसको लास्ट टाइम, और वहां जाने के लिए हम लोग को इस बेस का ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसी के पास एंट्रेंस है लेयर नंबर 6 का। ऐसा बोल के ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी हमें दिखाते हैं कि ग्रीन कलर के कपड़े में एक लड़की इन लोग को दूर से देख रही होती है। जैसे जैसे लोग बेस के पास पहुंच रहे होते हैं वैसे वैसे इनको लगता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ खतरनाक चीज हो रही है। तभी हमें दिखाते हैं ये जो ग्रीन कलर की बंदी होती है यहाँ पे आके इन लोग को मिलती है और बोलती है तुम लोग मेरे घर में आ सकते हो, लेकिन मुझे पता नहीं पापा ने तुम लोग को इन्वाइट किया है भी कि नहीं। तो हमारे हीरोज इसको कुछ नहीं बोलते और ये लोग इसके घर में घुस जाते हैं। मतलब भाई थोड़ा रिस्पेक्ट तो दो इस लड़की को, बेचारी छोटी बच्ची तुमसे बात करो, तुम लोग इससे बात भी नहीं कर रहे। वेल उसके बाद वो इन लोग को थोड़ा उंगली करती है, दिखती कि रैक कैसा है, और वो इनको रोक के इनसे बात करना स्टार्ट करती है। और वो कहती है क्या हुआ तुम लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम्हें मेरा टोपी टच करना है, तुम्हें क्या करना है, मुझसे बात तो करो। बेचारी इतना ट्राई कर रही है इन लोग का अटेंशन पाने के, लेकिन ये लोग तो भाई सिग्मा मेल की तरह आगे बढ़ रहे हैं। वेल उसके बाद जब ये ग्रीन लड़की के आंखों में आंसू आते हैं तो हमारे हीरोज रुकते हैं और उससे बात करना स्टार्ट करते हैं। फिर वो बताते हैं कि उसका नाम है पुरुष का। अभी मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि ये एनीमे बहुत दर्दनाक होने वाला है, तो आराम से अपना पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और इसका मजा उठाओ। वेल उसके बाद पुरुष का आगे बढ़ के सबसे बात करते और सबसे अपना अपना इंट्रोडक्शन रखती है, लेकिन तभी ही नानाची को चोर का झटका लगता है क्योंकि यहाँ पे एंट्री होती है दी एब्सोल्यूट मैड लैड की, मिस्टर सुबाराशी। ये बंदा है बॉन्ड्रेड और इसका फेवरेट लाइन है सुबाराशी, जिसका मतलब होता है अमेजिंग। ये यहाँ पे एंट्री लेता है और जैसे ही यहाँ पे घुसता है तो आप लोग को मालूम पड़ना चाहिए कि ये बंदा इस एनिमे का मेन बॉस है, क्योंकि भाई ये होती है असली बॉस वाली एंट्री। पूरा एनिमे स्लो मोशन में चलता है और पुरुष का भाग के जाते हुए बोलती पापा आप कैसे हो, लेकिन हमारा बॉन्ड्रेड यहाँ पे आने के बाद अपने चंगू मंगू के साथ खड़ा होता है और वो कहता है आह मेरी नानाची तुम यहाँ पे फिर से आ गई, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास आ गई हो, अब हम हमारा एक्सपेरिमेंट वापस से कर सकते हैं। और तो मैं ये भी जानता हूँ कि मीटी को मुक्ति मिल चुकी है, मैंने उसका लैंप देखा था और वो बंद हो गया, तो इस वजह से मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अकेली हो गई हो, लेकिन तुम कुछ दोस्तों को भी अपने साथ लाई हो, है ना, ये लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। मीटी जो अब हमारे साथ नहीं रही तो पुरुष का तुम जाओ और इन लोग को इनका कमरा दिखाओ। ऐसा बोल के बॉन्ड्रेड यहाँ पे एक बैड एस विलन की तरह एग्जिट मारता है। भाई बॉन्ड्रेड तो बहुत खतरनाक है, लेकिन ये सब देख के हमारा रैक थोड़ा गुस्से में आता है और बोलता है कि तुम वही इंसान हो जिसने हमारी मीटी को ऐसा हालत किया था। तो ये बोलता है हाँ। उसके बाद ये कहता है तुम लोग यहाँ पे आए क्यों हो, तुम लोग लेयर 6 में जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोग को एक व्हाइट विसल की जरूरत पड़ेगी, और ये विसल कोई ऐसा वैसा विसल नहीं है, इसको सिर्फ वही इंसान बजा सकता है जो उस विसल को एक्चुअली ओन करता है। तुम जब ये विसल बजाओगे तो ही लेयर 6 का गेट खुलेगा, और अगर तुम्हारे पास किसी और का विसल है तो तुम उसे यूज नहीं कर सकते। तो इस वक्त हमारे रिको को हर एक पहले की बात याद आती है कि उसके पास उसकी मॉम का व्हाइट विसल तो है, लेकिन वो उसे बजा नहीं सकती, तो अब वो लेयर 6 में जा ही नहीं सकती है। फिर इसके बाद पुरुष का इन लोग को लेके जाती है इनका रूम दिखाने के लिए, वो इन लोग को पूरे बेस का टूर कराती है और इनको इनके रूम में बैठाती है। वहां पे बैठने के बाद हमारी रिको फटाफट ये अजीब सा चॉकलेट वाला बिस्किट खाती है जो कि भाई एक पत्थर से भी कड़क लगता है मुझे देखने में। हमारे हीरोज यहाँ पे बैठते हैं, वो लोग पुरुष के साथ बात करते हैं और तभी पुरुष का बोलती है कि अरे रिको तुम्हारे नाम का मतलब क्या होता है। वैसे पुरुष का नाम का मतलब होता है द डॉन ऑफ द न्यू डे, इसका मतलब कि मैं एक बाहर की दुनिया का नया दिन के हिसाब से हूँ। हाँ लेकिन मैं कोई बाहर की दुनिया में गई नहीं हूँ, तो मैं जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे लेके चलोगी वहाँ पे, ऐसा ये रिको से कहती है। वेल इसके बाद पुरुष का इन लोग से बहुत सारी बातें करती है और ये सब लोग पुरुष को बताते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है। वो लोग इसको बताते हैं कि अब इसके अंदर बहुत सारे लेयर है, उसमें एक ऐसा लेयर है जहाँ पे पेड़ उल्टे उगते हैं, पानी उल्टा गिरता है और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत सारे अजीब से एनिमल्स है, मॉन्स्टर्स है, सब बहुत सारी चीजें बोलती है वो। और उसके बाद पुरुष का यहाँ से निकलती है खुशी खुशी और बोलती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। वेल इसके बाद एक एक करके हमारे हीरो सोने लगते हैं, लेकिन तभी रैक जब अपनी टोपी पहनता है तो उसके टोपी के अंदर जो एम्ब्लेम होता है उसका लाइट कम होता है। तो ये देख के हमारी नानाची उससे कहती है कि देखो रैक, ये जो तुम्हारे सर पे एम्ब्लेम है ना, ये सेम टू सेम इस रैलिक की तरह दिखता है, और ये जो रैलिक मेरे हाथ में है इसका पावर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि तुम जो अपना इंसिनरेटर यूज कर रहे हो उसकी वजह से तुम्हारी एनर्जी कम हो रही है, और इसको देख के मुझे ऐसा लगा कि तुम अब 3 बार और तुम्हारा इंसिनरेटर यूज कर सकते हो और उसके बाद तुम हमेशा के लिए बंद हो जाओगे। तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें तुम्हारा इंसिनरेटर यूज नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने हमें अकेला छोड़ दिया तो मैं रिको को नहीं बचा पाऊंगी। तो ये सुन के रैक को थोड़ा धक्का लगता है और वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। वेल इसके बाद रात के टाइम पे सब लोग सो रहे होते हैं कि तभी पता नहीं क्यों नानाची बीच रात में उठती है और वो यहाँ बाहर घूमने लगती है इस पूरे एरिया के अंदर। तभी उसको एक जगह पे मीटी की आत्मा दिखती है, लेकिन उसके ठीक बाद यहाँ पे आता है बॉन्ड्रेड। बॉन्ड्रेड यहाँ पे आके इससे कहता है मेरी नानाची मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन अभी नहीं कुछ समय बाद। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे मेरे लिए। लेकिन इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी रिको भी अपने नींद से उठती है, तो वो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं होता, तो उसे लगता है कि सब लोग सुसु करने के लिए गए हैं, तो वो भी सुसु करने के लिए निकलती है। तो आगे बढ़ती है, वॉशरूम में जाती है, सुसु करती है और वहां से निकल लेती है, लेकिन उसे न रैक दिखता है न नानाची दिखती है। तो वो हर जगह जाती है तो उसे दिखता है कि हर एक गेट बंद होता है यहाँ पे, तो उसको दिखता है कि यहाँ पे एक स्टेयर्स होते हैं जो कि उसको ऊपर लेके जा रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, उसके कोई रास्ता है नहीं जाने के लिए। तो वो अपने दिल पे पत्थर रख के इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करती है। वो बोलती है कि मैं एक एक करके ऊपर जाऊंगी, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है इस सीढ़ी में तो वैसे वैसे उसका कॉन्शियसनेस गायब होता है, उसके बॉडी पे बहुत घाव लगने लगते हैं और वो
उल्टी भी करने लगती है, उसके दांत तक टूटते हैं और ये सब में उसे बहुत पेन होता है। वो अपने आप को खो रही होती है इस वर्ल्ड में और उसे लगता है कि वो हवा में ऐसे डिसअपियर हो रही है और वो जोर से चिल्लाती है और रो रही होती है। लेकिन उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि वो असल में जमीन पे गिरी हुई होती है और उसके बॉडी में बहुत सारे खरोच भी आए होते हैं और पुरुषका ने उसको आके बचाया होता है। असल में वो सीढ़ी चढ़ते हुए गिर गई थी और पुरुषका ने आके उसे ठीक किया। तभी पुरुषका उसे कहती कि तुम्हें कभी भी लेयर 5 पे ऐसे नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हारे दांत भी टूट रहे खुद ही और तुम्हारी बॉडी भी वीक होते जा रही है। फिर इसके बाद पुरुषका हमारी रिको के मुंह पे एक बैंडेज लगाती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, अब तुम ठीक हो जाओगी। उसके बाद पुरुषका उसे बोले तुम वैसे ऊपर क्यों गए, तो वो कहते कि यहाँ पे हर एक रास्ता बंद है, इसीलिए। तो हमारी पुरुषका आगे निकलती है सर्वे करने के लिए और उसे यहाँ पे हर एक रास्ता बंद दिखता है। तो वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो गया। फिर उसके बाद पुरुषका अपने टोपी में से निकालती है एक नए एनिमल को जिसका नाम होता है मेनिया। वो इसको कहती है कि मेनिया मुझे मेरे 10वें बर्थडे पे मिला था और ये मेरे साथ ही रहता है, प्लस इसके पास एक एबिलिटी है कि ये वीक स्पॉट्स ढूंढ सकता है अब इसके कर्ज के अंदर। तो हम लोग इसके साथ चढ़ेंगे ये सीढ़ी के ऊपर। तो मेनिया यहाँ पे आता है और उस सीढ़ी के ऊपर सूंघ के आगे आगे बढ़ता है। तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड्रेड के साथ बैठी होती है हमारी नानाची और यहाँ पे नानाची को बॉन्ड्रेड ऑफर करता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा, मुझे तुम्हारे स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे पास अब इसका कर्ज नहीं अब इसका ब्लेसिंग है। तुम्हारी दोस्त मीटी ने सारा का सारा कर्ज ले लिया और तुम्हें ब्लेसिंग मिल गई है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो मेरे पास वापस से आ जाओ। तो नानाची बोलती है कि ठीक है मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्तों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाता है कि यहाँ पे हमारी रिको मेनिया को सूंघती है और मेनिया उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ता है। उसके बाद मेनिया यहाँ पे ऊपर जाता है और रिको उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करती है। उसके साथ साथ पुरुष का भी चल रही होती है। तो ऐसे रिको के ऊपर कर्ज बहुत कम लग रहा होता है। मीनवेल यहाँ पे नानाची रो रही होती है और वो कहती है कि ठीक है अगर तुम मेरे दोस्तों को कुछ नहीं करोगे तो मैं शायद से तुम्हारे पास वापस से आ सकती हूँ, तुम्हें ये मुझे वादा करना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारा बॉन्ड्रेड बोलता है तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं करूंगा। मेरी प्यारी नानाची, ये वाला ऑर्डर थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जब तुम यहाँ पे आई थी तब मेरा नजर उस स्पेशल रेलिक के ऊपर पड़ गया था जो तुम्हारे साथ था और इस वक्त मेरी टीम उसे खोल के देख रही है कि उसके साथ क्या है और उसके अंदर क्या नहीं है। और ये सुनने का नानाची के होश उड़ जाते हैं, वो गुस्सा होती है और उसे शौक लगता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे रिको की बॉडी के ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। उसे इन लोग ने बांध के रखा होता है और उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे बॉन्डेड के चंगू मंगू होते हैं। वो लोगों ने उसकी बॉडी को हर तरह से बांध के रखा होता है। मैं इस सीन को थोड़ा सा सेंसर करके रखूंगा क्योंकि आप लोग को मैं ये सीन नहीं दिखा सकता हूँ। वो लोग हमारे रैक के ऊपर बहुत कुछ कर रहे होते हैं। उसके हाथ को वो लोग काट के निकालते हैं और बहुत खून निकलता है उसमें से। उसके बाद वो लोग उसके सुसु को भी टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें करते हैं, उसके ब्लड को बाहर निकालते हैं। और भाई यहाँ पे लिटरली एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा होता है रैक के ऊपर, जो कि बहुत पेनफुल होता है देखने के लिए। फिर उसके बाद वो लोग रैक के नाभि के अंदर एक सुई घुसाते हैं और उसके ब्लड को वापस से चेक कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पे नानाची भाग के आती है और वो इन लोग के ऊपर हमला करके हमारे रैक को बचाती है। ये सीन बहुत पेनफुल होता है देखने के लिए। लेकिन इसके बाद यहाँ के सारे चंगू मंगू आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो नानाची है, इस अबिस की ब्लेसिंग, और वो नानाची के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मेनिया, रिको और हमारी पुरुषका आते हैं और वो लोग इन लोग को रोकते हैं। तो हमारी नानाची इस मौके का फायदा उठाती है और वो रैक को लेकर यहाँ से भागने लगती है। और यहाँ पे इन लोग को देख के रिको का हालत खराब होता है। तभी हमारी पुरुषका इन लोग से झगड़ा करना स्टार्ट करती है, बोले तुम लोग मेरे दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने ऐसा हक दिया। तो ये लोग पुरुषों को बोलते हैं आ जाओ बेटी तुम यहाँ पे बैठो, तुम्हारे पास भी तो ब्लेसिंग है। तो ये सब देख के हमारी पुरुषका भी एकदम से टेंशन में आती है। तभी रेग अपने दूसरे हाथ से इन लोग को पकड़ता है और इनको पकड़ के पीछे खींचता है, लेकिन रेग यहाँ पे बेहोश हो जाता है। पहले इसके बाद जो होता है तो हमारी रिको कहती है कि रेग का हाथ अभी भी अंदर है, हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो नानाची बोलती है कि हम उसके हाथ को वापस से लेने आएंगे, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे रेग बेहोश रहता है, रिको और नानाची एक बोट में बैठ के यहाँ से निकल रहे होते हैं और हमारी पुरुषका इन लोग को सॉरी बोल रही होती है। वो बोलती है मुझे नहीं पता था कि पापा तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, मैं कुछ भी करके रेग का हाथ वापस से लेके आऊंगी, तब तक तुम लोग यहाँ से निकलो और जितना दूर हो सके चले जाओ। तो जैसे लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं वैसे पुरुषका बोलती है रिको मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे एडवेंचर पे आऊंगी, बस तुम मुझे भूलना मत। और ये सुन के रिको को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे आता है बॉन्डेड और वो पुरुषका को पकड़ के बोलता है पुरुषका मेरी बेटी तुम क्या कर रही हो, तुमने अपने दोस्तों को यहाँ से दूर क्यों जाने दिया। चलो ठीक है एक दिन तुम भी एक बड़ी लड़की बनोगी और फिर मुझे तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी, चलो अब तुम वापस से अंदर जाओ और खेलना स्टार्ट करो ठीक है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे बर्फीले इलाके में हमारे हीरोज बैठे होते हैं और वो लोग रैक को देख रहे होते हैं और रिको रैक को देख के बहुत रो रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि रैक को शायद कुछ हो गया है। लेकिन तभी रैक से उठता है और कहता है कि उसे स्मेल आ रही है किसी चीज की। तो उसके बाद हमारी रिको बोलती है अगर तुम्हें यहाँ पे स्मेल आ रहा है इसका ये मतलब है कि हम लोग एक प्लान यूज कर सकते हैं। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे नानाची हमारे रैक को अपने गोद में बैठा के बैठी होती है एकदम से उदास होकर, और तभी यहाँ पे आता है बॉन्ड्रेड और बॉन्ड्रेड यहाँ पे आके बोलता है कि मेरी प्यारी नानाची मैंने पुरुषका से सब कुछ सुन लिया कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो मैं अभी आया हूँ तुम्हें वापस से लेने के लिए, तो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन उसी वक्त ऊपर से रिको आती है अपना हैमर लेके और कहती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। ऐसा बोल के वो हैमर से फायर अटैक करती है और इस पूरे एरिया को जलाने लगती है। मीनवाइल यहाँ से रेग भी अपने नींद से उठता है और वो नानाची को पकड़ के ऊपर हुक करके निकल लेता है। और तभी यहाँ पे बॉन्डेड के साथ जो उसके चंगू मंगू होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है एक रेड डीमन। ये इन लोग के ऊपर अटैक करके इन लोग को धड़ाधड़ मारना स्टार्ट करता है और इनकी बॉडी फटती है। ये सब सीन बहुत ही अमेजिंग और ब्रूटल भी होता है। बॉन्डेड बीच में खड़ा होकर बोलता है कि
मेरी नानाची, तुमने मुझे इस बार चकमा दे दिया है ना कि नहीं। मीनवेल हमें दिखाते कि यहाँ पे हमारे हीरोज भाग भाग के पहुंचते, वो लोग थोड़ा सा सांस लेने लगते, वो लोग बोलते हैं शायद अब तो ये बंदा मर गया है, लेकिन तभी रेग नोटिस करता है कि उसका एक हाथ गायब है और वो लोग बोलते हैं कि अब हम जाएंगे हमारा हाथ लेने के लिए। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे इस केव के अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इसमें से बाहर निकलता है बॉन्ड्रेड, हंसते हुए आता है और बोलता है सुबह राशि, नानाची, रेग और रिको, तुम लोग में इतनी ताकत थी मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मैंने मेरे आंखों से उस वेपन को देख लिया है, मैं अब इस वेपन को यूज करूंगा और आगे आगे बढ़ता रहूंगा। ऐसा बोल के बॉन्ड्रेड यहाँ से बाहर आता है और ये कहता है क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम लोग मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, है ना। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में हमारे जो ये बॉन्ड्रेड होता है उसने हमारी नानाची के ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होता है कि वो नानाची की आंखों के थ्रू हर एक चीज देख सकता है और तो उसके कॉन्शियसनेस को भी देख सकता है। इन अ वे उसने हमारी नानाची को अपना सर्वेलेंस वाला ये बना के रखा होता है, डॉग। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि दूर से हमारी पुरुष का और ये चंगू बैठ के बॉन्ड्रेड को देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है। तभी रेग और नानाची आगे बढ़ते हैं बॉन्ड्रेड से लड़ने के लिए। तो बॉन्ड्रेड यहाँ पे आके बोलता है कि बच्चों तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसी मौके का फायदा उठा के रेग इसको मारना स्टार्ट करता है और उसी वक्त बॉन्ड्रेड के हाथ में से ये एक चीज नीचे गिरता है और वो फट जाता है। वो असल में होता है एक बॉम्ब, लेकिन इससे बॉन्ड्रेड को कुछ नहीं होता। उसके बाद रेग इसके ऊपर मल्टीपल अटैक करता है, इसे खींचता है, लेकिन ये बंदा रेग को पकड़ता है और बोलता है कि तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। मीनवेल इसके ऊपर हमारी रिको ने एक गोली मारी होती है जिसके अंदर बहुत सारे लार्वा होते हैं और वो सब बॉन्ड्रेड के बॉडी में घुस रहे होते हैं। वापस से बॉन्ड्रेड बोलता है सुबह राशि, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद रिको इससे दूर होती है और रेग इसे मारना स्टार्ट करता है। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे नानाची ने इन लोग से बात किया होता है कि बॉन्ड्रेज के पास एक कार्ट्रिज होता है। कार्ट्रिज क्या होता है, उसके अंदर वो बच्चों की आत्मा और उनके बॉडी को बंद करके रखता है और उसके थ्रू वो इस अबिस के कर्ज को अबाइड करता है। वो क्या करता है, जैसे उसके ऊपर ये अबिस का कर्ज लगने लगता है वैसे ही वो उस बॉडी को यूज करता है और पूरा का पूरा कर्ज वो बॉक्स के अंदर जो बच्चों की बॉडी होती है उसमें घुस जाता है। वेल इसके बाद हमारा रेग बॉन्ड्रेड को लेके पानी में कूदता है और उसके अंदर वो उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करता है। वो बॉन्ड्रेड के साथ एकदम डेप्थ पे जाता है पानी के और यहाँ पे वो लेयर 6 के एंट्रेंस के पास पहुंचता है। उसके बाद रेग बॉन्ड्रेड को पकड़ता है और वो अपने चेन को हवा में मार के खुद को और तो बॉन्ड्रेड को ऊपर खींच के लेके आता है, जिसके वजह से बॉन्ड्रेड के ऊपर इस अबिस का कर्ज यूज होता है क्योंकि इस वक्त उसके पास कार्ट्रिज नहीं होता है और उसकी पूरी बॉडी वापस से ब्लास्ट होके एक अनह्यूमन फॉर्म में आती है और उसका पूरा मुंह हर एक चीज सूज चुका होता है और इसके साथ बॉन्ड्रेड यहाँ पे खत्म होने लगता है। लेकिन रेग यहाँ पे नहीं रुकता, रेग इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर मारता है और बॉन्ड्रेड को पूरी तरह से खत्म कर देता है और वो रोने लगता है, बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, मुझे तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करना, ये कितना बेकार चीज है, तुमने मुझे क्या करने के लगाया। लेकिन इसके बाद जो होता है उसमें मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि पुरुष का यहाँ पे आती है रोते हुए और बोलती है पापा पापा, ऐसे करके वो रो रही होती है और उसको इस वक्त रोता हुआ देख के मुझे बहुत बुरा लगा। वो अपने फादर के बॉडी को पकड़ के बहुत रो रही होती है और वो टूट टूट के रोती है। तभी उसके पीछे से चचंगू आता है और वो बोलता है पुरुष का बेटी तुम रो मत, ऐसा बोल के वो इस बॉन्डेड के बॉडी में से उसका व्हाइट विसल बाहर निकालता है और तो और उसके हेलमेट को बाहर खींच के निकालता है उसके मुंडी के साथ। इसके बाद वो हेलमेट वो बंदा खुद पहनता है और उसकी बॉडी वापस से ट्रांसफॉर्म होती है बॉन्डेड के अंदर। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डेड से व्हाट, ये बॉन्डेड अभी मर गया लेकिन यहाँ पे वापस से कैसे आया। और तभी वो बोलता है पुरुष का मैं तुम्हारा पापा ही हूँ। तो पुरुष का बहुत खुश होती है और हमारे हीरोज एकदम से शॉक में होते कि ये सब कैसे हो गया। फिर उसके बाद वो पुरुष को बेहोश करता है और बोलता है कि बच्चों लगता है तुम भूल गए कि मैं इमॉर्टल हूँ, मैं मर नहीं सकता। ऐसा बोल के वो हमारे बच्चों के ऊपर हमला करता है। तभी हमारे बच्चे बोलते हैं कि तुमने ये सब क्या कर रहे हो, ऐसा कैसे हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद रेग वापस से हमला करता है बॉन्डेड के ऊपर, लेकिन बॉन्डेड अपने पूंछ से रेग को मारता है और उसको बेहोश कर देता है। हमारी रिको भी हमला करती है उसके ऊपर, लेकिन वो बंदा रिको के ऊपर मल्टीपल गोली मारता है और रिको भी बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद हमारी नानाची आगे बढ़ के बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम इतने इमॉर्टल कैसे हो, तुम्हारी मल्टीपल बॉडीज कैसे बनी, ये सब तुम मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी बॉन्डेड बोलता है कि प्यारी नानाजी तुम भूल गए कि मेरे पास कौन से रेलिक्स है और मेरे पास क्या है क्या नहीं है। ऐसा बोल के वो यहाँ से हंसते हंसते पुरुषों को लेकर निकल लेता है। तभी नानाची को स्ट्राइक होता है कि इस बंदे के पास जो मास्क है वो असल में एक एंशिएंट रेलिक है, जो रेलिक उसके कॉन्शियसनेस को एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में लेके जाता है। मतलब बॉन्डेड ने अपने आत्मा को और तो अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को उस मास्क के अंदर भर के रख दिया है। तो जब तक बॉन्डेड का मास्क जिंदा है तब तक बॉन्डेड जिंदा रहेगा और जो उसके चंगू मंगू है वो सब उसी के बच्चे और उसी के क्लोन्स है। तो जैसे ही हम लोग एक बॉन्डेड को मारेंगे तो दूसरा क्लोन यहाँ पे आके वो मास्क पहन के अपने आप को वापस से पैदा कर सकता है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारी पुरुष का लेटी हुई होती है और उसके बॉडी में बहुत सारे पेंसिल से मार्क बनते हैं और उसके बॉडी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हो रहा होता है। वो अपने पापा का हाथ पकड़े कहती है कि पापा मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कैसे पुरुष का और रिको के बीच में दोस्ती हुई थी, जहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं अब इसमें क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर कितने सारे एनिमल्स होते हैं, कितने सारे लेयर्स होते हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी पुरुष का इसको बताती है कि कैसे रिको की जो दोस्त है वो लोग इसके खुद के दोस्त है, इसको रिको के साथ दोस्ती करके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे हमें पुरुष की हर एक चीज मालूम पड़ती है। तभी हमारी रिको अपने नींद से उठती है और उसको ऐसा फील होता है कि पुरुष का यहाँ पे मर रही है और खत्म हो रही है। तो वो उठ के रो रही होती है और उसे दिखता है उसके सपने में कि पुरुष का यहाँ पे गायब हो रही होती है। उसके बाद वो कहती है कि बॉन्डेड मरा कैसे नहीं और यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं पत्थर के पास बॉन्डेड का सड़ा हुआ चेहरा जो कि बहुत टेरिफाइंग दिखता है। तभी इन लोग को मालूम पड़ता है कि ये जो एक रेलिक यूज हो रहा है इसका नाम है जियोलिक रेलिक और ये एक सोल स्लेव मशीन है। ये तुम्हारे आत्मा को स्लेव बना के पकड़ के रखता है उस मास्क के अंदर और यहाँ पे वो उस मास्क के बारे में सब लोग को बताती है और बोलती है कि 15 साल पहले ये मास्क चोरी हो चुका
चुका था और इससे पता नहीं था कि ये बॉन्डेड के पास ही है। फिर यहाँ पे हम हमारे सब बच्चे लोग बैठ के आइडिया बनाते हैं और ये लोग बोलते हैं कि इन लोगों को कैसे भी करके बॉन्डेड के मास्क को तोड़ने का है अगर इन्हें यहाँ से बच के आगे निकलना है तो। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिको और नानाची बात कर रहे होते हैं। तभी रिको नानाची को बोलती है कि रेग जो है उसका मेन पावर आता है इलेक्ट्रिसिटी से। इन लोगों ने रेग को ये पावर तब दिया था जब वो लोगों ने फर्स्ट टाइम चेक किया उसको इलेक्ट्रिसिटी मार के और वो जिंदा हो गया था। तो ये सुन के नानाची बोलती है अगर ऐसी बात है तो अगर हम लोग रेग को वापस से इलेक्ट्रिसिटी दें तो शायद से उसकी खोई हुई मेमोरी उसके पास वापस से आ सकती है, जो कि हम लोग डेफिनेटली बॉन्डेड का जो ये ऑपरेशन बेस है वहां पे जाके कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीचों बीच बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी का पोल है। तो ये सब सुन के हमारा रेग निकलता है पानी में कूद के इलेक्ट्रिसिटी पाने के, लेकिन उसको उसके अंदर एक मछली दिखती है जिस मछली से बच के वो भागने का ट्राई करता है, लेकिन उसके ऊपर एक अटैक वाला बॉल फेंक के उसको दूर कर देता है। उसके बाद वो पानी में तैर तैर के अंदर घुसता है। मीनवाइल यहाँ पे नानाची और तो और रिको बॉन्डेड के एक बच्चे के साथ चल के जा रहे होते हैं आगे आगे। तभी हमें दिखाते हैं कि रेग पहुंच जाता है इस शिप के मेन हार्ट के पास जहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिसिटी होती है। तभी वो एक लाइट के वायर को खींचता है और उसको तोड़ता है और उसके बाद वो खुद को इलेक्ट्रिसिटी मारता है। उसी वक्त यहाँ पे हमारी गर्ल्स बात कर रही होती है, तभी यहाँ पे लाइट बंद हो जाती है, जिसके बाद रेग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो बोलता है कि उसे कुछ याद ही नहीं कि वो कौन है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाते हैं कि जो बॉन्डेड के बच्चे होते हैं वो पागल हो रहे होते हैं, उन लोग को रास्ता नहीं मिल रहा होता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक टाइप कुछ होता है और हमारी रिको को लगता है कि शायद से ये सब रेग कर रहा है। उसी वक्त आता है मीनिया यहाँ पे और वो रिको को किस करने लगता है। तो रिको बोलती है कि शायद से तो ये मुझे पुरुषा के पास लेके जा रहा है, और तभी मीनिया इन लोग को एक नए रास्ते पे लेके जाता है और ये लोग उसका पीछा करते हैं। उसके बाद मीनिया एक दीवार के ऊपर अपना सर खोलता है तो वो दीवार असल में होता है एक गेट। जैसे वो लोग गेट के आसपास जाते हैं तो वहाँ पे होता है बॉन्डेड का एक्सपेरिमेंट करने वाला चेंबर, जहाँ पे मीनिया उस बेड के ऊपर लेट के उसे चाट रहा होता है। इसका ये मतलब है कि शायद से पुरुष का अभी एक कार्ट्रिज बन चुकी है। उसी वक्त हमारी नानाची एक डिब्बा उठाती है और बोलती है कि देखो ये कार्ट्रिज होता है, इसके अंदर बॉन्डेड हर बच्चे के बॉडी पार्ट को निकाल निकाल के इसके अंदर भरता है और उसे खत्म कर देता है। वो लोग इस बॉडी पार्ट के बगैर इस डिब्बे के अंदर जिंदा होते हैं और उन्हें दर्द वर्द हर एक चीज फील होता है। बॉन्डेड उनके बॉडी को एज अ कार्ट्रिज यूज करता है और जितना भी अब इसका कर्ज है वो उन लोग के ऊपर डालता है और खुद को बचाता रहता है। ऐसे ही बॉन्डेड ने अपने आप को अब तक बचाया है और इन सब एक्सपेरिमेंट में उसका हेल्प किया था मैंने, इसीलिए मैं अपने आप को गुनहगार मानती हूँ इन सब चीजों का। बॉन्डेड के सामने मैं कभी कुछ कर नहीं सके, मेरे आंखों के सामने मेरे सारे के सारे दोस्त और हर बच्चा यहाँ पे ऐसे ही कार्ट्रिज बनते गया। उसी वक्त यहाँ पे बॉन्डेड आता है और वो बोलता है कि और क्या हाल है मेरे बच्चों, आ जाओ मेरे साथ, और नानाची तुम मेरे साथ आओ, मुझे असिस्टेंट दो। तभी हमारी रिको उठती है और बोलती है कि तुमने पुरुषा के साथ क्या किया। तो वो बोलता है पुरुष का तो इस वक्त सो रही है, तुम उसका टेंशन मत लो। तभी बॉन्डेड बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक व्हाइट विसल कैसे बनता है। उसे हम लोग लेयर नंबर 5 पे लेयर 6 के गेट के पास सैक्रिफाइस करते हैं किसी भी इंसान को, जो इंसान का लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और वो चाहता है खुद को कन्वर्ट करने में एक व्हाइट विसल में, तब एक व्हाइट विसल बनता है। तो जैसे ही हमारी रिको ये सब सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता इन सब चीजों के बारे में और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो इससे बात करती है कार्ट्रिज के बारे में, बोलती है तुम कार्ट्रिज क्यों बना रहे हो, ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तभी हमारा बॉन्डेड बोलता है कि तुम मुझे मिसजज मत करो, मेरा जो ये व्हाइट विसल है वो भी एक तरह से एक ऑर्नामेंट है जिसे मैं यूज करने वाला हूँ। उसी वक्त यहाँ पे हमारी नानाची रेग का हाथ पकड़ती है जो कि टूटा हुआ होता है और उससे अटैक करती है बॉन्डेड के ऊपर, लेकिन असल में ये सब नानाची ने नहीं किया होता है। यहाँ पे रेग आता है अपने अल्टीमेट हेल किंग वाले फॉर्म में, वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो एकदम से भूत जैसे दिख रहा होता है। वो यहाँ पे आके अटैक करता है बॉन्डेड के ऊपर और बॉन्डेड बोलता है सुबह राशि। इस सीन में तो भाई रेग बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। रेग अपने ब्लैक फॉर्म में आके अटैक कर रहा होता है बॉन्डेड के ऊपर और बॉन्डेड उसको मैचअप कर ही नहीं पाता है। रेग उसके ऊपर हमले पे हमला करता है और खुद को नहीं संभल पाता है। इसके बाद बॉन्डेड रेग को पकड़ता है और बोलता है कि तुमको मैं अभी यूज करने वाला हूँ, लेकिन उसी वक्त बॉन्डेड अपने सर से एक अटैक मारता है और यहाँ पे एक प्रिज्म टाइप बनाता है। रेग उन सबको डिफ्लेक्ट करता है और उसके बाद वो वापस से जाता है बॉन्डेड के ऊपर हमला करने, लेकिन बॉन्डेड अपने हाथ से रेग के ऊपर फिर से अटैक करता है, जो कि असल में होता है रेग का ही हाथ जिसमें इंसिनरेटर होता है, लेकिन रेग को इससे कुछ नहीं होता। रेग आगे बढ़ता है, बॉन्डेड के हेलमेट के एक टुकड़े को तोड़ता है वो, और उसके बाद वापस से बॉन्डेड आगे बढ़ता है और वो उसकी जब आंख खोलता है तो उसके आंख के अंदर 4 और आंखें होती है। फिर यहाँ पे बहुत खतरनाक फाइट होती है बॉन्डेड और रेग के बीच में। ये सब देख के नानाची का दिमाग खराब हो रहा होता है, क्योंकि इस वक्त रेग अपनी मेमोरी भूल चुका होता है और वो बॉन्डेड को एक पागल बंदे की तरह मार रहा होता है। यहाँ का एनिमेशन बहुत सही होता है। अभी फाइनली रेग की ताकत अनलॉक हो चुकी है, लेकिन बॉन्डेड अपने एक चाल से रेग को पकड़ता है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। मीनवाइल यहाँ पे रेग अपने आप को रोकने के लिए अपना इंसिनरेटर यूज करता है और उसको ब्लास्ट करने ही वाला होता है कि उसी वक्त नानाची भाग के जाती है रेग के ऊपर और उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन ये इंसिनरेटर का ब्लास्ट होता है और ये पूरी एरिया फट जाती है। बट लकीली नानाची को कुछ नहीं होता, क्योंकि रेग अपने होश में आता है और वो नानाची को पकड़ के एक दीवार के अंदर बैठा जाता है। उसके बाद नानाची देखती है तो यहाँ पे जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ही इनक्रेडिबल होता है, लेकिन रेग यहाँ पे ठीक हो चुका होता है। तभी नानाची उसको बोलती है कि रेग तुम इतने खतरनाक फॉर्म में कैसे गए। तो वो कहता है कि असल में मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। ऐसा बोल के वो नानाची को हक करता है, तो नानाची उसको एक फटका मारती है और बोलती है मुझसे दूर हो जाओ, मेरे को ऐसे टच मत करो। लेकिन उसी वक्त बॉन्डेड वहाँ पे आता है और वो रेग को पकड़ के जमीन में कूदना स्टार्ट करता है उस खाई के अंदर, लेकिन रेग यहाँ पे अपने को बचाने की कोशिश कर, लेकिन वो बचा नहीं पाता और वो गिर जाता है एकदम नीचे लेयर नंबर 6 के पास। और ये बंदा बॉन्डेड नहीं होता है, ये उसका एक चंगू मंगू होता है। तभी रेग देखता है तो उसके आसपास सारे के सारे बच्चे होते हैं जो कि उनके डिफॉर्म फॉर्म में होते हैं। ये सब एक हॉलो बन चुके होते हैं। फिर ये सारे के सारे हॉलो बॉन्डेड के ऊपर आते हैं और बॉन्डेड
की आंखों के अंदर से जीभ बाहर निकलता है। ये सीन तो बहुत डेंजरस होता है। उसके बाद बॉन्डेड हमला करना स्टार्ट करता है रैग के ऊपर और रैग अपने आप को ब्लॉक करता रहता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके आसपास जो ये बच्चे हॉलो फॉर्म में होते हैं वो लोग कट रहे होते हैं। तो रैग गुस्से में आके बॉन्डेड के ऊपर मल्टीपल अटैक्स मारता है और बॉन्डेड भी रैग के ऊपर हमला करता है। लेकिन इसके बाद ये लोग एक एक करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये लोग उड़ते हुए बीच हवा में फाइट कर रहे होते हैं। तभी रैग बॉन्डेड के ऊपर हमला करता है और बॉन्डेड नीचे गिरता है। यहाँ पे रैग अपने हाथ से मल्टीपल इंसिनरेटर के शॉक गिरा रहा होता है, लेकिन तो भी बॉन्डेड ऊपर आता है। फिर वो रैग और बॉन्डेड दोनों ही बीच हवा में लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे तो इनकी फाइट बहुत मस्त चल रही होती है। ये फाइट सीक्वेंस आप लोग देखिए, बहुत मस्त एनिमेशन है इसका। फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर से पानी का एक बबल फट के गिरता है क्योंकि यहाँ का पूरा संतुलन खराब हो जाता है। उसके बाद बॉन्डेड पानी में डूबने लगता है, इवन रैग भी पानी में डूब रहा होता है। फिर ये लोग पानी के अंदर फाइट करते हैं, लेकिन उसी वक्त बॉन्डेड पानी के ऊपर उड़ के आता है रैग को लेके और ये सीन का एनिमेशन भी बहुत अमेजिंग होता है। तो रैग अपने आप को खींच के जाता है नानाची के पास और बॉन्डेड एकदम प्रॉपर विलन की तरह अपने एनिमल फॉर्म में नीचे आता है। और इस वक्त बॉन्डेड लिटरली एक अबिस के कर्स के जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी बॉन्डेड बात कर रहा होता है। उसके बाद वो अपने अंदर से 3 कार्ट्रिज बाहर फेंकता है और हर एक बच्चे का नाम लेके उनको थैंक यू बोलता है। यहाँ पे बॉन्डेड ने लेयर नंबर 6 से वापस से 5 पे आने के लिए इन सब कार्ट्रिज को यूज किया और अबिस के कर्स को रिपेल किया। फिर उसके बाद जब वो चौथा कार्ट्रिज फेंकता है तो कहता है थैंक यू सो मच पुरुष्का। जैसे ही वो ऐसा कहता है वैसे ही मेरा दिल यहाँ पे टूट जाता है क्योंकि बेचारी बच्ची पुरुष्का इस वक्त सैक्रिफाइस हो गई। तभी मीनिया यहाँ पे आता है और पुरुष्का के कार्ट्रिज को चाटने लगता है और रोने लगता है। ये सब देख के भाई रैग को रोना आता है, रिको को रोना आता है और सब लोग रोने जैसे हो जाते हैं। तभी बॉन्डेड बोलता है कि हाँ मेरे बच्चे मेरे बहुत काम में आए, उन्होंने मुझे बचा लिया। ये सब सुन के रैग रोते रोते कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन मीनवाइल यहाँ पे रिको पूरी तरह से टूट चुकी होती है। उसको यकीन ही नहीं होता कि पुरुष्का यहाँ पे मर रही है और वो खत्म हो गई है। फिर हमें ये लोग पुरुष्का का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे बॉन्डेड और उसके बच्चे लोग पुरुष्का को फर्स्ट टाइम देखते हैं, जहाँ पे वो एक छोटी सी बच्ची होती है। वो बचपन से ही एकदम से अजीब सी होती है और वो बहुत इरिटेटिंग होती है। तो बॉन्डेड उसे अपनी बेटी बनाता है और उसे अपने साथ रखता है। फिर वो उसकी परवरिश करता है, फिर उसको मीनिया के पास मिलाता है और बेचारी पुरुष्का हमेशा से पागल रहती है। लेकिन जब उसको मीनिया मिलता है तो धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगती है। ऐसे वो और थोड़ी बड़ी होती है, वो मीनिया के साथ टाइम स्पेंड करती है और वो वापस से ठीक होकर बातें करना स्टार्ट करती है। लेकिन एक दिन वो सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करती है मीनिया के साथ और उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से कर्ज से अफेक्ट हो जाती है। वो ऑलमोस्ट खत्म होने लगती है, उसकी मुंह सूज गया होता है, उसकी आंखें फट रही होती है। लेकिन उसके बाद बॉन्डेड उसे ठीक करता है अपने एक्सपेरिमेंटेशन से। लेकिन इसके बाद पुरुष का हमेशा के लिए चेंज हो गई होती है, उसके बाल ग्रीन हो गए होते हैं और तो और उसके बाल करली हो गए होते हैं। फिर इसके बाद पुरुष का मीनिया को लेके हमेशा यहाँ पे घूमती रहती थी पूरे फैसिलिटी के अंदर और खुश रहती थी। ऐसी उसने उसकी जर्नी कंप्लीट की, एक एक करके उसको उसकी टोपी मिली, उसने बहुत सारी चीजें बनाई और वो उसके पापा का हेल्प करती थी। और ऐसे ही वो लोगों ने हमें पुरुष का बैक स्टोरी सुनाया। फिर एक बार वो मिलती है रिको के साथ। रिको के साथ मिलने के बाद वो अपनी सारी की सारी चीजें शेयर करती है, बहुत खुश रहती है कि उसे हर एक चीज मालूम पड़ा और वो जिंदगी में प्रॉपर खुश रहती है। उसे डिसाइड करती है कि उसे रिको, रैग और बाकी सबके साथ एडवेंचर पे जाना है। तभी वो देखती है कि उसके बॉडी के एक एक पार्ट कट करके जा रहे होते हैं उसके बॉडी से बाहर। उसका दिल, उसका लिवर, उसके स्किन, हर एक चीज बाहर खींची होती है और ऐसे ही वो कार्ट्रिज में बंद हो चुकी होती है। फिर इसके बाद बॉन्डेड बोलता है कि इन बच्चों के अंदर फीलिंग्स नहीं है। ऐसा बोल के वो रैग के ऊपर अटैक करना था, लेकिन रैग अपना इंसिनेटर से अटैक करता है बॉन्डेड के ऊपर। लेकिन बॉन्डेड अपने पूंछ से वापस से रैग के ऊपर हमला करता है और इनकी फाइट सीक्वेंस वापस से चल रही होती है। इस पे बॉन्डेड अपने उंगली से रैग का नाभि फाड़ देता है। तो रैग बोलता है कि मुझे पता है कि मैं एक असली इंसान नहीं हूं, तो मैं एक इमिटेशन हूं, इसलिए मुझे ये असली दर्द नहीं हो रहा है। ऐसा बोल के रैग अपने इंसिनेटर को रेडी करता है और वो बॉन्डेड को फाड़ देता है। लेकिन बॉन्डेड यहाँ पे अभी भी नहीं मरता है। तो पीछे से हमें दिखाते हैं कि नानाची ने और तो और रिको ने एक प्लान करके बॉन्डेड को रैग के दूसरे कटे हुए हाथ से इंसिनेटर से मारा होता है और इसी से बॉन्डेड आधे में फंस जाता है। और इसके बाद बॉन्डेड को एक बैक स्टोरी आती है और उसी के साथ यहाँ पे नानाची आके रैग को ठीक करने की कोशिश करती है। वो रैग के पेट पे पट्टी बांधती है, लेकिन यहाँ पे रिको बहुत रोती है, वो टूट के रोती है। रिको का यहाँ पे तो मैं भी रो रहा था क्योंकि जिस तरह से पुरुष का खत्म हो गया। लेकिन तभी बॉन्डेड बोलता है कि तुम बच्चों ने मुझे सरप्राइज कर दिया, तुम लोग इतने पावरफुल बन गए हो, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे बॉन्डेड का जो हेलमेट होता है वो आधा ही टूटा होता है। फिर नानाची बैठ के बॉन्डेड थोड़ा बात करती है और बोलती है कि तुम बहुत पैथेटिक थे वगैरह वगैरह। लेकिन बॉन्डेड खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नीचे की बॉडी होती ही नहीं है। तो वो नानाची को हक करता है और बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें विश करता हूँ कि तुम्हारी जर्नी ऐसे ही चलती रहे। वेल, इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रैग अपने नींद से उठता है और उसके पेट पे पट्टी बंधी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे रिको बहुत रो रही होती है पुरुषका के कार्ट्रिज को पकड़ के और वो बोलती है कि प्लीज पुरुषका तुम ठीक हो जाओ। लेकिन तभी उसके हाथ से वो कार्ट्रिज फटता है और उसमें पुरुषका की सारी ब्लड नीचे बहने लगती है। तो वो कहती है कि कुछ भी करो लेकिन पुरुषका को ठीक कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे करके रो रही होती है। और उसके बाद जो होता है वो होता है इनसे उस कार्ट्रिज में से एक व्हाइट विसल बाहर निकलता है। तो पुरुषका ने अपने आप को मरते हुए एक व्हाइट विसल में कन्वर्ट कर दिया और उसने वो व्हाइट विसल दिया है रिको को। तो फिर नानाची बोलती है कि पुरुषका हमारे साथ खत्म होने के बाद भी अभी हमारे साथ ही है और ये पुरुषका चाहती है कि हम लोग उसको एक व्हाइट विसल की तरह यूज करें और रिको ये तुम्हें मिलता है और हम लोग इसे यूज करके जाएंगे 6th लेवल। तो यहाँ पे सारे बच्चे बहुत रोते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रैग का जो इंसिनेटर होता है और उसका जो सर पे एम्बलम होता है वो पूरी तरह से चार्ज हो गया होता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया होता है। तो उसके अंदर अभी 10 रन्स और भर गए होते हैं। इसके बाद जैसे ये लोग आगे बढ़े तो इनको दिखता है कि यहाँ पे एक नया बॉन्डेड आ चुका है क्योंकि उसका हेलमेट पूरी तरह से नहीं टूटा होता है और ये बॉन्डेड की आंखें इस वक्त अच्छी होती है। फिर तभी हमारी नानाची बोलती है कि यार ये बंदा तो मरने वाला है नहीं। इसके बाद ये लोग जाते हैं गेट के पास और ये लोग सीटी बजा बजा के एक एक करके गेट के अंदर घुसते हैं और लेयर नंबर 6 पे एंट्री लेते हैं। यहाँ पे पहले रिको घुसती है, फिर रैग घुसता है और उसके बाद नानाची अटक जाती है। लेकिन फिर रिको और रैग दोनों ही उसको अंदर खींच लेते हैं और इसी के साथ बॉन्डेड बोलता है कि मेरे बच्चों तुम लोग आगे बढ़ो और मैं
तुम्हें विश करता हूँ एक ब्राइट फ्यूचर। और फिर इसी के साथ ये वाला एनिमे यहाँ पे खत्म होता है। अब इसका नेक्स्ट सीजन में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ चैनल पे, तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे दोस्तों बस इतना ही। मेरा मैं सास और बात करूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।